हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सुभद्रा, बेस्टोवर ऑफ डेवोशन। सुभद्रा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। द सन, क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप, क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्या वो आप पे भरोसा करते हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे, ओके। टॉरस, ओको, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। लियो और एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट करते हैं। यस ऑफ कोर्स ट्रस्ट करते हैं, बल्कि वो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एस ऑफ कप का कार्ड है। उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है और रिस्पेक्ट है। बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। अगर सबसे ज़्यादा अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आप हैं। आप चाहे जो भी करते हो वो आपको कभी जज नहीं करते ना, क्योंकि उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे उनके लिए सबसे अगर कोई लॉयल है तो वो आप ही है। मतलब कि उन्हें अंदर से ही आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी की छाप ही उन पे ऐसी पड़ गई है कि उन्हें अंदर से ही इतना रिस्पेक्ट आपके लिए फील होता है। फिर आप चाहे जो कुछ भी करें वो कभी आपको जज नहीं करते। हो सकता है लोगों भी उन्हें इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप भी करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन की राय चेंज करने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर भड़काने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के मुताबिक आपके वो छोटी मोटी आपके खिलाफ कुछ बातें कर दी जिससे उनका फ़ायदा निकल सके, तो आपके पर्सन की राय चेंज करने की भी कोशिश की हो सकती है। कुछ लोग जेलस आपके पर्सन आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो जेलसी के मारे भी किसी ने उनके दिल में, उनकी नज़र में आपके खिलाफ थोड़ी छवि खराब करने की कोशिश भी की हो सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो, आपके पर्सन किसी की बात में नहीं सुनते। आपके पर्सन सुनते हैं लेकिन मानते किसी की बात नहीं। अंदर से तो उन्हें आपके लिए जो रिस्पेक्ट फील हो रही है ना, वो कभी किसी की बातों में आकर कभी जज नहीं करते आपको, ठीक है। तो आपके लिए एक अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट उनके दिल में है। तो ये सबको, और ये पर्सन आप पे बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि सुभद्रा जी का कार्ड आ चुका है। डिवोशन यहाँ लिखा है। आपका प्यार बहुत ही डिवोटेड है। आपने हमेशा डिवोशन के साथ
आपने तो मुझे लगता है कि भक्ति के साथ प्यार किया है। तो जितना भरोसा हम ईश्वर पे करते हैं इतना भरोसा ये पर्सन आप पे करते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। जब यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ एस ऑफ कप का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में आपको शामिल करने की डिसीज़न ले लिया है उन्होंने। अब ये पर्सन, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड है, अब ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये एम्परर ऐसा होता है जो फैमिली का सबसे मुखिया होता है, राइट। फैमिली में सब उनकी बातें सुनते हैं, ये ऐसा होते हैं, ये ऐसा एम्परर होता है। तो एक फादर फिगर, एक मदर फिगर होता है। लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन अब आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और उन्होंने फैमिली में बात भी की हो सकती है। लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है और फिर 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड साथ में आया है, तो हो सकता है कि अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा फीमेल फिगर हो सकती है जो अभी भी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड के मिल के मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से कोई है जो रोक रहा है। ये कोई फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पर्सन को अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन अब किसी की नहीं सुनने वाले, वो आपकी तरफ आने वाले हैं विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड और सन। उन्हें आपसे ही हैप्पीनेस मिलती है, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप उनकी प्रॉस्पेरिटी है। वो तो ऐसा ही मानते हैं कि अगर आप है तो ही उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है। तो वो अपनी लाइफ में रोशनी, जो कुछ भी उनकी लाइफ में रोशनी है उसकी वजह वो आपको मानते हैं। तो उन्हें आपको किसी भी हाल में पाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप उनकी फैमिली में एंटर कर जाएंगे तो उनकी फैमिली का भी भला होगा, सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ आपके पर्सन का नहीं, उनकी पूरी फैमिली को आप जैसे तार देंगे। मतलब कि आपकी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि आप ना बहुत ही फेमिलियर पर्सन है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही फेमिलियर है, फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं। उन्होंने देखा होगा कि आप फैमिली के लिए कितने डिवोटेड रहते हैं। तो उनका यही मानना है कि अगर आपको वो अपनी फैमिली में शामिल कर दे तो आप उनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, फैमिली में भी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आप में उतनी काबिलियत है। तो आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपको वो पद मिलना चाहिए, उनकी फैमिली में आपको वो पोजीशन मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स ये पर्सन आप पे फुल्ली आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है। सन का कार्ड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है और वही कार्ड आया है, और सन के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड है। आपके लिए पैशनेट भी बहुत है ये पर्सन। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो यहाँ कहीं से भी ऐसा तो नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आप पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ हर्डल्स अभी आ रहे हैं। ये उनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो अभी आपके पर्सन को आने से रोक रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी की नहीं सुनने वाले। विथ एम्परर कार्ड वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब ग्राउंडेड, एनर्जेटिक क्लियरिंग, स्टेबिलिटी की बात है। यहाँ ग्राउंडेड का मतलब यहाँ पे अर्थ एनर्जी है। तो आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर आप आ जाएंगे तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो तो मैंने कहा ही था। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, उनकी फैमिली में भी सब लोगों की भलाई हो जाएगी अगर आप उनकी लाइफ में शामिल हो गए, उनकी फैमिली में शामिल हो गए। आपको वो ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही ग्राउंडेड है और आपसे जैसे प्रॉस्पेरिटी है, आप अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए वो आपको जिम्मेदार कहते हैं। जैसे आप उनके लिए एक लक्ष्मी हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप उनकी लाइफ में गुड लक लेके आते हैं। मेनी ऑफ द मोस्ट इवोल्ड बीइंग ऑन अर्थ आर रेगुलर फॉक्स लिविंग विद जॉय, डिग्निटी एंड करेज। आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, आप बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। मेन तो यहाँ यही बात है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। और यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब ये भी है कि आपके पर्सन भी अब आपके साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको अपनी फैमिली में शामिल कर देना चाहते हैं ताकि फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और कोई तोड़ ना सके। वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो आपको सिर्फ अपनी लाइफ का नहीं, उनकी लाइफ की जो भी प्रॉस्पेरिटी है उसका भी वो आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं। मतलब कि जायदाद का भी वो अपना हिस्सा, आप उनकी फैमिली में जो भी है वो सब चीज़ों में वो आपको अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, इन शॉर्ट। तो यही बात है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। एनर्जेटिक क्लियरिंग, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हर सेल्फ
मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। एनर्जेटिक क्लियरिंग की यहाँ ज़रूरत है। तो ये मैंने कहा कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी कोई व्यक्ति ऐसी है जो अभी आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ आने से रोक रही है। तो ये हुई डेविड एनर्जी। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी अभी तक है। ये फैमिली में भी हो सकती है, वर्क प्लेस भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, लेकिन या फिर उनके खुद की ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जो नेगेटिविटी बनकर हावी हो रहे हैं आपके रिश्ते पे। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है, तो एनर्जेटिक क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ दी है तो आपको भी एनर्जेटिक क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। उनकी फैमिली ने आपको कोई हर्ट किया हो सकता है, तो जो कुछ भी है, लेकिन पुरानी एनर्जी को क्लियर करना यहाँ ज़रूरी है। उसके बाद ही ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप दोनों की प्यार की फाउंडेशन, आपके रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये वो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप दोनों की रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसे कोई तोड़ ना सके। आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन ये तभी होगा जब एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें माफ़ कर दें, अगर उनसे या उनकी फैमिली से गलती हुई है तो आप भी माफ़ कर दें, और पुरानी वाइब्रेशन, पुरानी एनर्जी को क्लियर करनी यहाँ ज़रूरी है। नेगेटिविटी तो आ चुकी है आपके रिश्ते में कहीं से, तो वो उस नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, शेयर योर बाउंड्रीज, डेथ, शेयर योर बाउंड्रीज। आपने बहुत हेल्प की है, मुझे लगता है आपने उनकी फैमिली की भी बहुत हेल्प की है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल पीपल है आप। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, वॉट यू गिव यू गेट बैक। आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। आप बहुत कुछ देते हैं, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही एडमायर करते हैं कि आप बहुत देते हैं। जैसे ग्राउंडेड का मतलब यहाँ धरती माँ है, तो धरती माँ जैसे माँ है ना, यहाँ गाय का भी चित्र है, तो गाय भी मतलब फेमिनिन एनर्जी। तो आप ऐसे हैं कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप बहुत देने वाले और नर्चर करने वाले पर्सन हैं। आप हमेशा देते हैं, गिविंग एनर्जी में रहते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप उनकी फैमिली में शामिल हो जाएंगे तो उनकी फैमिली भी यही बात आएगी कि उनकी फैमिली तर जाएगी। जैसे बहुत ही डिवोशन है आपकी एनर्जी में। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और joyous is well written for us. See it as an observer and not make a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. एनर्जेटिक क्लियरिंग की ज़रूरत है। पुरानी एनर्जी को पीछे करके, एनर्जी क्लियर करके नई एनर्जी में आना यहाँ ज़रूरी है। तो आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी आ चुकी थी, जिसे अब रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, एनर्जी क्लियरिंग करने का टाइम आ चुका है। तो आपके रिश्ते में अब नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ होकर अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया सन निकलने वाला है आपके रिश्ते में। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है वो अपने पार्टनर से। तो यहाँ कुछ ना कुछ एंड होके, क्योंकि यहाँ पहले ही इंडिकेशन आ गया था ना, 10 मतलब कंप्लीशन और 1 मतलब न्यू बिगिनिंग। तो कुछ कंप्लीट होके नया शुरू होना, उसे तो चेंजेस कहते हैं ना। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू होना। तो जो भी नेगेटिविटी थी ना वो रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत एनर्जी क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। बाकी अब इस रिश्ते में सन आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। सेल्फ वर्थ, वेनिटी, इम्पेशंस। अब ये पर्सन आपकी वर्थ समझ चुके हैं और उनकी फैमिली भी अब आपकी वर्थ समझने वाली है। उनकी फैमिली में अगर कोई आपके खिलाफ थे तो अब वो आपकी वर्थ समझने वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये पर्सन आपकी वर्थ समझते हैं। मैंने कहा था ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कब भी रिस्पेक्ट बता रहा है और सेल्फ वर्थ भी यहाँ पे काढ़ा है। आपके पर्सन आपकी बहुत ही वैल्यू करते हैं, बहुत ही वर्थ रखते हैं, और अब आपकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, रिस्पेक्ट और बढ़ने वाली है। उनकी फैमिली में भी और समाज में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। वेनिटी का कार्ड है। आपके पर्सन पहले अगर वेनिटी में भी थे, मतलब कि चकाचौंध के पीछे लगे हुए थे, तो अब ये पर्सन मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। अब वो चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, अब वो वेनिटी में से ग्राउंडेड की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन अब चमकती चीज़ों के पीछे अगर भागते थे
थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, सिर्फ एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपना स्वार्थ साधना। अगर ऐसा कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की थी, ये उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स अगर ऐसे थे, तो इसमें से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं और वो अब मेच्योरिटी के साथ काम करने वाले थे, एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं आपके पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अब वो चाइल्डिश बिहेव नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। अब वो चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, अब उनमें ठहराव आ रहा है विथ ग्राउंडेड एनर्जी, उनमें ठहराव आ रहा है, उनकी सोच में ठहराव आ रहा है। इम्पेशंस का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अब ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब उन्हें जल्दी से आपको अपनी लाइफ में चाहिए, पैशन बहुत फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, अनकंट्रोलेबल पैशन फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत उन्हें कोई चीज़ है जो रोक रही है, लेकिन वो एनर्जी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही थी ना अब तक, वो एनर्जी क्लियर हो जाएगी और अब ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंस है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जल्दी से आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं वो आपको। क्या वो आप पे भरोसा करते हैं? चेंज एंड ट्रांजिशन, लव्ड वन इन हेवन। चेंज तो आ रहा है आपके रिश्ते में, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है और वो भी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। बिल्कुल एनर्जी क्लियर होकर नई शुरुआत होने वाली है, नए पेज से शुरू होने वाला ये रिश्ता। अब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आनी ही आनी है, ठीक है। सन निकलने ही वाला है। चेंजेस एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंजेस। जो भी चेंजेस आए हैं आएंगे, उनमें से आप सेफली निकल पाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी चेंज हो रहे हैं, आपके पर्सन भी अब ऑथेंटिक होने वाले हैं ना। ये आपके पर्सन मुझे बहुत ही मस्कुलिन लग रहे हैं। हो सकता है उन्हें जिम जाने का शौक हो, बॉडी बनाने का शौक हो, या फिर फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत है इस पर्सन में। ये आपके मस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि सन का कार्ड है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं आपके, लेकिन वो पर्सन भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं और सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। लव्ड वन इन हेवन, अगर हेवन में कोई आपके लव्ड वन है तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, खुद ईश्वर भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। आपको ऐसा फील होगा जैसे हेवन से कोई आपको ब्लेसिंग कर दे रहा है। तो अगर आपका कोई अपना हेवन में चला गया है तो वहाँ से वो आपको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। और ईश्वर की कृपा भी आपको मिल रही है, इस रिश्ते में मिल रही है। अब इस रिश्ते में नए चेंजेस आने वाले हैं। तो यस ऑफकोर्स वो आप पे भरोसा करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। और सिर्फ फैमिली में नहीं, मैंने कहा था कि वो आपको तो अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में भागीदारी देना चाहते हैं। उनकी ज़मीन जायदाद में भी वो आपको अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। एक सेकंड। तो ऐसा कोई तभी करता है ना जब भरोसा करता है, तो वो आप पे हर तरह से भरोसा करते हैं। प्योरिटी देखिए, आपकी प्योरिटी पे बहुत भरोसा है उन्हें। ट्री विजडम, आप में विजडम है, आप में प्योरिटी है। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विदिन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने हार्ट से, अपने दिल से पूछिए, आपका दिल ही आपको जवाब दे देगा। लेकिन यहाँ प्योरिटी का मतलब यही है कि आपके पर्सन को आपकी प्योरिटी पे पूरा भरोसा है, वो आपकी प्योरिटी को जानते हैं, आपका हार्ट कितना प्योर है उन्हें पता है। ट्री विजडम, आप वाइस भी बहुत है। अब ये पर्सन भी वाइस हो रहे हैं धीरे धीरे। This tree ride will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insights and answer through the sound it makes. यहाँ फिर से क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की बात आ रही है। तो मुझे लगता है आपके दिल में अभी भी कोई क्वेश्चन अगर है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आप पे भरोसा करते हैं या नहीं, या फिर उनका इंटेंशन क्या है, तो इनका इंटेंशन भी प्योर है, ठीक है। और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अंदर से ही मिलेंगे। आपके अंदर ही वो विजडम है, आपके अंदर ही वो लाइट है। यहाँ देखिए घोड़े के साथ साथ चिके से लाइट चलती है, तो आपके अंदर ही वो लाइट है जिससे आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। तो अपनी प्योरिटी पे भरोसा करें, और आपके पर्सन भी आपकी प्योरिटी पे बहुत भरोसा करते हैं। तो अब तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। ये पर्सन भी वाइस हो रहे हैं
और आपका भी, आपके दिल में भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो उसके क्वेश्चन आप अपने अंदर से ही ढूंढने की कोशिश करें, आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं इसमें से एक कार्ड निकाल देती हूँ। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं? ओम नमः शिवाय। इनर अल्केमी। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। अब ये पर्सन फियर में नहीं रहने वाले हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है इस रिश्ते में। अब इस रिश्ते में शादी होने वाली है, पार्टनरशिप होने वाली है, रिकन्सिलेशन होने वाला है आप दोनों का। आप दोनों की फैमिली भी एक होने वाली है। मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप दोनों की फैमिली भी एक होने वाली है। फैमिली भी साथ में मिलकर आपके लिए अब फैसला करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फैमिलियर रिश्ते भी अच्छे बन रहे हैं। इनर अल्केमी। अब आपके पर्सन फियर से काम नहीं लेंगे, लव से काम लेंगे। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। अब ये पर्सन डरेंगे नहीं। जो भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना, उससे ये पर्सन डरने वाले नहीं। अब ये पर्सन आपके तरफ आने ही वाले हैं, ठीक है। उन्हें अपनी इनर अल्केमी का पता चल गया, मतलब कि उन्हें पता चल गया कि वो खुद इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। उनमें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। सुभद्रा। रिमूवल ऑफ इल्यूजन। सारे इल्यूजन ऑफ हटने वाले हैं, हट चुके हैं, और थोड़े बहुत है वो हट जाएंगे। अगर ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे थे, कोई भी इल्यूजन में थे, कोई लिमिटिंग बिलीफ से जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही थी, तो वो सब रिलीज होने वाले, ठीक है। अब ये पर्सन फ्री होने वाले हैं। ये जो है ना रस्सी, उसे काट के अब फ्री होने वाले हैं और आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये इस रिश्ते में जो भी इल्यूजन थे वो भी रिमूव होने वाले हैं। खास करके आपके पार्टनर के माइंड में जो भी इल्यूजन थे वो रिमूव होने वाले हैं। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस। आपके पर्सन पावर और ग्रेस के साथ अब आपकी तरफ आने वाले हैं। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि आप में ग्रेस है, आपके ग्रेस से वो बहुत ही इम्प्रेस्ड है। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। कृष्ण भगवान की भक्ति आप रंग लाने वाली है। मुझे लगता है आप कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो आपने जो भी भक्ति की है वो अब रंग लाने वाली है, ठीक है। अब आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, और वो भी राजी खुशी से, सबकी खुशी से शादी होने वाली है। तो जो भी चीज़ उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही थी वो रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो यह सबको, और ये पर्सन आप पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, बल्कि वो तो आपको अपनी फैमिली में स्ट्रांगली लाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।